दोस्तों, एच इन्फॉर्मेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीएसटी मेडिकल, टीएसटी नॉन मेडिकल का जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है और अब टीएसटी आर्ट्स का जो रिजल्ट है वो अभी आना बाकी है और इसका जो रिजल्ट है वो भी आपको मार्च यानी कि मार्च फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसमें कट ऑफ की बात करूं, जिसमें कि मैंने आपको पूरे डाटा के साथ बताने वाला हूं, तो सबसे पहले तो मैं आपको डाटा दिखा देता हूं। तो ये डाटा मुझे किसी कैंडिडेट ने भेजा था, तो इसमें आप देख सकते हैं ये टीएसटी आर्ट्स का जो सारा डाटा है और इसमें 148 कैंडिडेट का ये डाटा है। तो इसमें जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसमें कौन सी इजी शिफ्ट रही है, यानी कि किस शिफ्ट में ज़्यादा स्कोर बच्चों ने किया है, वो शिफ्ट आपका थोड़ा सा इजी मानी जाएगी, जिसमें स्कोर बच्चों का ज़्यादा रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट के आपका शिफ्ट वाइज भी है और डेट वाइज भी इसमें मार्क्स दिए हुए हैं, कैटेगरी वाइज भी दिए हैं। तो अगर मैं आपको इसमें कंबाइंड अगर बताऊं कि इसमें कितने मार्क्स बच्चों ने लिए हैं, यानी कि इसमें 150 कैंडिडेट का इसमें डाटा है, तो अगर मैं आपको पूरा कंबाइंड करके बताऊं तो जो भी आपका डाटा देख के मुझे पता लगा है, तो डेट प्लस शिफ्ट वाइज अगर मैं डिफ़िकल्टी बताऊं तो 17 जनवरी को आपका रैंक में इसमें देख सकते हैं कि 75 प्लस वाले काफ़ी कैंडिडेट है और 70 प्लस वाले भी काफ़ी है। यानी कि अगर मैं इस डाटा के हिसाब से बताऊं तो 17 शिफ्ट आपका इजी लग रही है थोड़ी सी। बाकी आपको HPRC वाले ही बताने वाले हैं कि कौन सी इजी शिफ्ट है, कौन सी टफ शिफ्ट है। बाकी 13 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 73.5 और ये आपका सेकंड शिफ्ट की बात हो रही है 13 जनवरी की, और ये आपका 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट की बात हो रही है। तो इसमें अगर मैं बताऊं तो आपका 73.5 70 वाले काफ़ी स्कोर किया है बच्चों ने और 65 प्लस भी काफ़ी है। तो ये आपका इजी टू मॉडरेट मानी जाएगी जो आपका 13 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है। 16 जनवरी को भी आपका इसमें देख सकते हैं 75 है, लेकिन ओवरऑल आपका 65 से 70 ज़्यादा है। ये आपका सुबह वाली शिफ्ट है, यानी कि मॉडरेट इसमें माना जाएगा। 14 जनवरी में आप देख सकते हैं कि ये लास्ट शिफ्ट का इसमें डाटा काफ़ी बच्चों का देखने को मिला था और इसमें 72 दिख रहा है, 60 से 65 क्लस्टर ज़्यादा है, यानी कि मॉडरेट टू टफ इसमें शिफ्ट मानी जाएगी। 15 जनवरी को भी आपका इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा कम बच्चों का इसमें डाटा देखने को मिला है, यानी कि कम स्कोर देखने को मिला है। 60 से 64 तक का आपका हैवी क्लस्टर है। ये आपका 15 जनवरी की लास्ट शिफ्ट की बात हो रही है। बाकी भी आप अपनी शिफ्ट वाइज ज़रूर कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और किस शिफ्ट में आपका था और कौन सी डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, और साथ में कैटेगरी वाइज ज़रूर मेंशन करें। तो इससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी शिफ्ट आपका इजी थी और कौन सी आपका टफ थी और कौन सी मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी, क्योंकि उसी के हिसाब से जो आपका मार्क्स आपका इंक्रीज होने वाले हैं। जिस कैंडिडेट की शिफ्ट आपका हार्ड है उसको आपका 3 से 4 मार्क्स का इंक्रीज मिलने वाला है, जिसकी थोड़ी सी मॉडरेट है उसको आपका 1.5 से 2 मार्क्स तक आपका इंक्रीज मिलने वाला है, और जिसकी आपका इजी शिफ्ट है यानी कि उसको बेस माना जाएगा और उसमें कोई भी आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि 15 जनवरी की थोड़ी सी टफ शिफ्ट है। 12 जनवरी में आप देख सकते हैं 14 है, 74 है, लेकिन ओवरऑल हाई स्कोर डेंसिटी कम है, यानी कि 60 से 65 ज़्यादा है और टफ साइड इसको माना जाएगा। और 20 जनवरी में भी आप देख सकते हैं कि 70 है, लेकिन ओवरऑल स्प्रेड आपका लोअर साइड है, यानी कि 60 रेंज ज़्यादा है। तो इसमें भी आपका मॉडरेट टू टफ माना जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट और 12 जनवरी की लास्ट शिफ्ट को। तो बाकी भी आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, कितने आपके मार्क्स बने हैं, कौन सा आपका रैंक है। अगर आपने रैंक मित्रा पर चेक किया है तो ये आपका इसमें मैंने बता दिया है। बाकी मैं आपको कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ भी मैं आपको दोनों बताने वाला हूं, रो स्कोर के अलग बताने वाला हूं, नॉर्मलाइजेशन के बाद अलग बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 425 सीट्स है और 1/3 रेशो में बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डीवी कैंडिडेट की बात करूँ तो 1275 इसमें कैंडिडेट रहने वाला है, या इससे भी थोड़ा डाटा बढ़ सकता है या थोड़ा सा कम भी हो सकता है, यानी कि 1250 भी हो सकता है और 1300 तक भी कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो 40,000 प्लस ने इसमें कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था और नॉर्मलाइज स्कोर आपका इसमें जितना शायद मुझे लगा है कि इसमें ज़्यादा टफ भी नहीं पूछा गया था जो आपका पेपर, और ज़्यादा इजी भी नहीं पूछा गया था। तो मॉडरेट टू टफ लेवल के ही एग्ज़ाम इसमें देखने को मिले थे, तो 1 से 4 मार्क्स तक इसमें बढ़ सकते हैं। और अगर मैं डीवी कट ऑफ आपको बताऊं रो स्कोर के हिसाब से,
तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जनरल में 151 सीट्स है और 453 कैंडिडेट को इसमें बुलाया जाएगा जनरल के, जिसमें आपका 56 से 58 के बीच में जिनका भी रो स्कोर बन रहा है उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल आ सकती है। ये आपका बिल्कुल उसके हिसाब से रहने वाला है। अगर किसी के इजी शिफ्ट में 56 से 58 बन रहे हैं और अगर किसी के टफ शिफ्ट में 56 से 58 बन रहे हैं तो शायद इसमें टफ शिफ्ट वालों को आपका प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि उसके थोड़े से मार्क्स इंक्रीज होंगे और उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें आप लोगों ने इस तरह आपने देखना है। बट आपका टफ और इजी शिफ्ट तभी पता लगेगा अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और ये बताएंगे कि हमारा स्कोर इतना बन रहा है इस शिफ्ट में, और साथ में कैटेगरी वाइज ज़रूर मेंशन करें और साथ में जो डेट है वो भी ज़रूर मेंशन करें। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो इसमें देख सकते हैं 53 सीट्स है और 159 कैंडिडेट को इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। 54 से 56 तक इसमें रह सकती है। ओबीसी में अगर मैं बात करूँ तो 67 सीट है, 201 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 53 से 55 तक इसमें रह सकती है। +-2 आप सभी में कर सकते हैं, ड्यू टू आपका पता है नॉर्मलाइज के बाद। बाकी मैं नॉर्मलाइज के बाद भी बताने वाला हूँ। अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी में 81 सीट्स है और 243 कैंडिडेट को इसमें बुलाया जाएगा। 53 से 55 तक इसमें आप मान सकते हैं इसमें कट ऑफ रह सकती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए रॉ स्कोर में। एसटी में अगर मैं बात करूँ तो 17 सीट्स है, 51 को बुलाया जाएगा और 52 से 54 इसमें आपका कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी बीपीएल में 16 सीट्स है और 48 कैंडिडेट को इसमें बुलाया जाएगा और 50 से 52 तक इसमें रह सकती है। एससी बीपीएल में 17 सीट्स है, 51 तक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और 49 से 51 तक रह सकती है। एसटी बीपीएल में भी 5 सीट से 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और 47 से 49 तक रह सकती है। वार्ड ऑफ हीटर फाइटर में भी देख सकते हैं आप 5-5 सीट्स है दोनों में, ओबीसी में भी और जनरल में भी। तो 52 से 54 और 50 से 52 तक इसमें रह सकती है। बाकी अगर मैं नॉर्मलाइज के बाद बात करूं कि कितनी रह सकती है डीबी कट ऑफ, तो इसमें अगर मैं बताऊं तो जनरल अनरिजर्व में जिनका भी आपका 58 से 60 तक बनेगा नॉर्मलाइज के बाद, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल आ सकती है। बाकी मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूं जो मैंने यूट्यूब पर पोल डाला था। ये मैंने यूट्यूब पर पोल डाला था, तो इसमें आप देख सकते हैं TST CBT एग्ज़ाम 2026 योर स्कोर आउट ऑफ यानी कि 100 में आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो इसमें जो मैंने पोल में डाला था तो आप मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट की देख सकते हैं कि लेस देन 60 आपका 49% कैंडिडेट है और 2400 कैंडिडेट ने इसमें वोट किया है। और ये बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, जो भी ये पोल रहता है ये बिल्कुल एक्यूरेट रहता है 99%। और 60.5 से 70 तक आपका 20% कैंडिडेट है, यानी कि कट ऑफ इसमें 60 से कम ही रहने वाली है डॉक्यूमेंटेशन के लिए जितनी भी आपका कैटेगरी है। और जनरल की थोड़ी सी रह सकती है 58 से 60 तक, बाकी की 60 से कम ही रहने वाली है। तो इसमें देख सकते हैं आप जो ये मैंने आपको डाटा भी दिखा दिया है। तो नॉर्मलाइज के बाद अगर मैं बात करूँ तो जनरल अनरिजर्व में 58 से 60 तक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में 56 से 58, ये मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए बात कर रहा हूँ, बाद में मैं फाइनल में बताने वाला हूँ आपको लास्ट में। ईडब्ल्यूएस में 56 से 58, ओबीसी में 55 से 57, एससी में भी आपका 55 से 57 तक रह सकती है। एसटी अनरिजर्व में 54 से 56, ओबीसी बीपीएल में 52 से 54, एससी बीपीएल में 51 से 53, एसटी बीपीएल में 49 से 51। बाकी वार्ड ऑफ हीटर फाइटर की आप देख सकते हैं इसमें कितनी रह सकती है। अगर मैं इसमें बात करूँ फाइनल कट ऑफ की, अगर मैं बात करूँ जो आपका इसमें एक्सपेक्टेड रह सकती है जो नॉर्मलाइज के बाद रहने वाली है जनरल अनरिजर्व में, अगर मैं बात करूँ तो डीबी नॉर्मलाइज आपका 58 से 60 मैंने आपको बताई थी। तो डीबी के बाद इसमें 4 से 5 तक इसमें मार्क्स इंक्रीज होते हैं, यानी कि डीबी से ऊपर रहती है 4 से 5, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग वगैरह होती है। अदर कैटेगरी वाले जनरल में शिफ्ट करते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ये आपका शिफ्ट करते हैं जनरल में जिनके भी मार्क्स जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं फाइनल एक्सपेक्टेड जनरल की कट ऑफ बताऊँ तो 63 से 65 के बीच में इसमें जनरल की कट ऑफ रह सकती है। और सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 66 प्लस आप इसमें मान सकते हैं, ±2 आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि 66 से 68 भी रह सकता है, 66 से 64 भी रह सकता है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में डीबी नॉर्मलाइज मैंने आपको 56 से 58 बताया था, और इसमें 2.5 से 3 मार्क्स तक आपका इसमें डॉक्यूमेंटेशन के बाद रहती है, जितने भी मैंने पेपर के पैटर्न देखे हैं। तो फाइनल एक्सपेक्टेड अगर मैं बात करूं तो 59 से 61 तक जनरल की यानी कि ईडब्ल्यूएस की इसमें रह सकती है, ±2 आप इसमें कर सकते हैं।
यानी कि 59 से आपका 57 भी रह सकती है और 61 से आपका 63 भी रह सकती है। सेफ स्कोर की बात करूँ तो 62 प्लस आप इसमें सेफ मान सकते हैं। ओबीसी में भी आपका 55 से 57, इसमें भी 58 से 60 तक इसमें एक्सपेक्टेड रह सकती है। +- 2 आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है नॉर्मलाइज के बाद, हल्का सा हो सकता है। +- 2 आप तभी इसमें कर सकते हैं। अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी में आप देख सकते हैं 55 से 57, जो मैंने आपका डीवी के लिए बताई थी, और फाइनल आपका 58 से 60 तक रह सकती है। और एसटी की बात करें तो 54 से 56 मैंने डीवी के लिए बताई थी, और फाइनल एक्सपेक्टेड बताऊं तो 56 से 59 तक रह सकती है। और अगर मैं बीपीएल कैटेगरी की बात करूं तो ऑल बीपीएल कैटेगरी जितनी भी है ये आपका देख सकते हैं कि ओबीसी बीपीएल में 54 से 56 तक इसमें फाइनल रह सकती है। एससी में 53 से 55, एसटी में 51 से 53 तक इसमें रह सकती है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की आप इसमें देख सकते हैं। बाकी अगर मैं फाइनल समरी आपको दिखाऊं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो आप इसमें देख सकते हैं फाइनल समरी जो मैंने आपको बनाई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए काम आएगा जब आपकी कट ऑफ आएगी लास्ट में। तो आप लोग मुझे बताना कि कट ऑफ कितनी रही है, क्या इसी के अराउंड कट ऑफ देखने को मिली है। +- 2 आप इसमें ओनली कर सकते हैं। इतना सा थोड़ा सा वेरिएशन रह सकता है, वो भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का किसी को पता नहीं है कि कितनी रहती है, यानी कि कितने इंक्रीज हो सकते हैं, 4, 5, 6 या 7 रहेंगे, या फिर 2-3 ही आपका इंक्रीज हो सकते हैं, 2-3 मार्क्स ही इंक्रीज हो सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये आपकी आज की कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।